अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो कहते हैं कि प्यार में या तो नींदें उड़ती हैं या तो जो है वो खौफ में नींदें उड़ती हैं। अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्यार श्यार में कोई नींदें नहीं उड़ी, लेकिन हाँ, खौफ में ज़रूर नींदें उड़ी हुई हैं। किसकी? हमारे हमसाये की, यानी कि हमसाया मुल्क इंडिया की। जनाबे वाला मामला कुछ यूँ है कि एक बंदे ने पूरे इंडिया की नींदें हराम कर दी हैं। और खौफ, सिर्फ खौफ की वजह से जो है वो एक बंदे का खौफ और एक मुल्क की नींदें हराम। वाह वाह, उस बंदे के क्या कहने। और उस बंदे का नाम है वन एंड ओनली शाहिद अफरीदी। जनाबे वाला मामला कुछ यूं है कि WCL में आज वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज मैच था पाकिस्तान और इंडिया का। और बहुत से, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें थी इस पे कि क्रिकेट मैच होगा, स्पेशली क्रिकेट फैंस के हवाले से। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला हुए हैं उसके बाद से ये अब तक कोई पहला स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है। बेतहाशा है, वो भी आपको सारा बताऊंगा। पहले मैं जरा इन मुनाफिकतों की, जो हाइपोक्रेट्स है ना, इनको जरा खोल के आपके सामने रख दूं। फैसला आप लोगों ने खुद करना है। जिसमें आपको पता है लेजेंड्स लीग हो रही है, एजबेस्टन में आज मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। आप जरा कॉल्ड ऑफ की रीजन जानिएगा कि चार पांच इंडियन क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने नहीं खेलना क्योंकि शाहिद अफरीदी मैदान में आ रहे हैं, शाहिद अफरीदी नहीं खेलेंगे। अच्छा जी, एक बंदे का होना खौफ, इन्ना खौफ एक बंदे का। बात करते हैं उस पर, लेकिन जो पहले प्रेस रिलीज जारी हुई है ना WCL इंतजामिया की तरफ से, वो जरा सुने, बड़ी मजे की है। We at WCL have always cherished and loved cricket, and our only aim has been to give fans some good and happy moments. अब आगे ये वाली लाइन आपने गौर से सुननी है। आफ्टर हियरिंग द न्यूज दैट द पाकिस्तान हॉकी टीम विल बी कमिंग टू इंडिया दिस ईयर एंड सीइंग द recent India versus Pakistan volleyball match along with a few other fixtures between the two nations in different sports, we thought of continuing with the India versus Pakistan match at WCL just to create some happy memories for people around the globe. But maybe in the process, we ended up hurting the feelings of many at stirring emotions. More than that, ये वाली लाइन सुने, more than that, we unintentionally caused discomfort to our Indian cricket legends who have brought so much glory to the country, and we ended up affecting the brands who supported us purely out of love for the game. अच्छा जी, अब ये जो उन्होंने बकायदा इंडिया का नाम लिया है बीच में कि इंडियन लेजेंड्स के हमने सेंटीमेंट्स हर्ट किए हैं, क्योंकि शाहिद, उनके बकौल शाहिद अफरीदी इंडियन मीडिया में चला जी कि शाहिद अफरीदी को नहीं आना चाहिए। क्यों जी, क्यों नहीं आना चाहिए? खाला जी का वारा है, आपने लेके पाला है, आपने मूल्य खरीदा हुआ है, क्यों नहीं आना चाहिए? उसने खेलना तो पहले भी नहीं था। और भाई WCL में मैं आपको बताऊं, WCL में शाहिद अफरीदी का नाम भला क्यों रखा गया है? सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि वो एक ब्रांड है। आप अभी भी जाके देख लें, शाहिद अफरीदी एक तरफ, पूरी इंडिया की टीम एक तरफ। ये आपने वीडियोस एक दो दिन में देखी होंगी, वहां पे सिर्फ शाहिद अफरीदी के नारे लग रहे थे। इवन वो मैच नहीं खेल रहे थे तब भी बार बार कैमरा शाहिद अफरीदी पे पड़ रहा था। जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ है, ठीक है, फिर वहां पे लोग जिस तरह शाहिद अफरीदी के साथ तस्वीरें लेने को बेताब थे, दैट वाज समथिंग स्पेशल। और ये लोंडे लपाड़े जो हैं, ये कहते हैं जी शाहिद अफरीदी ने नहीं आना या खेलना नहीं। उसने खेलना तो पहले नहीं था क्योंकि उसके इंजरी के मामला चल रहे हैं, शाहिद भाई के इंजरी के मामला चल रहे हैं, उन्होंने नहीं खेलना था। लेकिन उनका साथ रखना पाकिस्तान इंतजामिया की तरफ से बड़ा जरूरी था, और इस लीग के लिए भी बड़ा जरूरी था। ये भी आपको बता दूं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये लीग के लिए बहुत जरूरी था। और लीग वालों ने ही शाहिद अफरीदी का नाम डलवाया होगा, यार अफरीदी भाई आपने लाजमी आना है, आपकी वजह, आपका नाम बेच के हमने पैसे कमाने हैं। और ये लौंडे लपाड़े कहते हैं जी अफरीदी ने इतना डर गए हैं, वो कहते हैं पहले उन्होंने मुतालबा किया खेलना नहीं, फिर मुतालबा कर दिया कि ग्राउंड में नहीं आना। एवं नहीं होता उस्ताद जी, जाओ पहले अपना स्ट्रेचर बड़ा करके आओ। ये किन खिलाड़ियों ने जो है वो इनकार किया है? इसमें इरफान पठान है, अ, एक ब्रॉडकास्ट चैनल पे, इंडियन चैनल पे बैठते हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, और उनकी मजबूरी है क्योंकि वहां पे बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बकबक करनी होती है। फिर उसके बाद हरभजन सिंह है, आप सबको पता है किस माइंड के हैं वो। मुझे तो वो छक्के याद हैं अफरीदी के,
जो हरभजन सिंह ने टपक टपक जो अफरीदी ने हरभजन सिंह को बाहर करके मारे थे, ठीक है ना, फिर पागल हो गया था ये। फिर उसके बाद जी शेखर धवन साहब हैं, गब्बर गब्बर साहब को याद आया कि 11 मई को जो हुआ उस पे हम कुछ नहीं कर सकते, तो भाई पावर रखना, पानी रखना, पानी खत्म ना कर लेना, पानी रखना, एशिया कप में भी ना खेलना, ठीक है ना। पानी रखना, अपने वजारत खेल को भी बता दें कि वो जो बयान दे रहे हैं ना, हम तो आईसीसी इवेंट्स में खेलने को तैयार हैं, बायलैटर नहीं होगी। जरा अपने घर में लोगों को शर्म दिलाना, शेखर धवन साहब। यूसुफ पठान साहब हैं, यूसुफ पठान भी रगड़ा गया बीच यार भी रगड़ा गया खुदा दी कसम। ओ भाई के चक्कर में मारा गया है, और ना 3 में ना 13 में, ना उसको कुछ जानता है, ठीक है। वो विच रगड़ा गया फजूल। और सुरेश रैना साहब हैं, जिसको मिस्टर आईपीएल कहा जाता है, उन्होंने भी कहा है कि मैंने नहीं खेलना। हम आपकी बात ठीक, आपकी जगह ठीक भाई, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, पानी रखना, खत्म ना कर लेना, पानी खत्म नहीं करना आप लोगों ने अपने अंदर, ठीक है। क्योंकि आगे एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है। अगर तो आप गैरत वाले होंगे ना, अगर तो आप इतने पैट्रियोटिक हुए, तो खुदा की कसम वहां से बाइकआउट करना है। मजे की बात बताऊं, ये अक्ल के अंधे हैं, इनको पहले नहीं पता था डब्ल्यूसीएल में पाकिस्तान के लेजेंड्स जा रहे हैं, हमारे भी लेजेंड्स जा रहे हैं, तो इनको नहीं पता था पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है। अच्छा, मजे की बात, इन दोनों का फाइनल हो गया, फिर क्या करेंगे? और डूब डूब के मार जाओ भाइयों, डूब के मार जाओ, हिपोक्रेट्सो मुनाफको, डूब के मार जाओ। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, सोशल मीडिया पे ना इंडियन फैंस और कुछ जो शिद्दत हैं, जो इंडियन इंडियन जर्नलिस्ट भी हैं। अब मैं एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मेरी मेरी अगर आप राय मत सुनेंगे, तो आई एम नॉट हैप्पी, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, मैं इनकी जो मुनाफकत है वो देख के हैरान हूँ कि एक दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले, हमारे स्नूकर के जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद आसिफ, उन्होंने हराया इंडिया के ब्रजेश दमानी को। भाई अगर आपने पानी होता, या इतनी करिज होती, या इतने आप में मुहिब वतनी होती, तो वो जो ब्रजेश दमानी है उनसे भी जो है वो भी बाइकआउट करवा लेते। ये तस्वीर देखें, ये सेंटर में मोहम्मद आसिफ खड़ा है, ठीक है, और बाकी तीनों इंडियन है। 3 इंडियन थे सेमीफाइनल में। ये जो आईबीएसएफ स्नूकर वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप हो रही है, ये तस्वीर में सेंटर में मोहम्मद आसिफ हैं जो जीते हैं, जो नंबर 1 पे आए हैं, और बाकी तीनों इंडियन है। इनको कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे वो भारतीय जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया जो है वो पागलों वाली हरकतें नहीं करता, शिद्दत पसंदी यहाँ पे नहीं आती। फिर उससे पहले, यानी कि एक और दिन पहले, पाकिस्तान ने इंडिया को वॉलीबॉल में हराया है, ठीक है। वॉलीबॉल के मैदान में हराया है, बहरीन में जो हो रहा था सेमीफाइनल, वहां पे पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है, उधर कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है। अब वुमेन्स मैच आना है, वहां पे भी मैच कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इंडियन टीम जो है वो दुबई में खेलेगी या श्रीलंका में खेलेगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होना है। फिर उसके बाद अब एशिया कप है, इंडियन मीडिया आहिस्ता आहिस्ता खबरें चलाई जा रहा है कि इतना होना है, इतना होना है। अब मैं फिर वही बात करूं, पानी रखना, खत्म ना करना, ठीक है, खत्म नहीं करना। शर्म आपने खत्म नहीं करनी। अगर आपने शर्म खत्म की, अगर आपने पानी खत्म किया, तो यकीन करें, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा कि मुहिब वतनी है, मुहिब वतनी है, मुहिब वतनी है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, वरना इंडिया वाले आपको मार देंगे। ये आपने बात इंडिया में भी, एशिया कप में भी याद रखनी है, ठीक है। ये जो गब्बर जी और हरभजन सिंह भाई, इरफान पठान साहब, ये आपने ना उस पे भी याद रखनी है एशिया कप में, वरना आपको बड़ी मार पड़ेगी इंडिया से, बड़ी मार पड़नी है इंडिया से। फिर ना इधर आना, शायद भाई हमें बचा लो। और पहले मेरी बात सुन लो भाइयों, इंडिया अफरीदी के बराबर हो गया। आप अभी, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ इंडिया गोदी मीडिया को भी, गोदी सरकार को भी, और वहां पे जो गोदी लोग हैं उनको भी, एक तरफ अफरीदी खड़ा कर लें अकेला। अभी मैं आप दूसरे बंदों को नहीं लेके आ रहा, अभी तो सईद अजमल आ जाएगा, फिर पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है, शुएब मलिक वगैरह। अफरीदी एक तरफ, आपकी ये पूरी लेजेंड्स टीम एक तरफ, एजबेस्टन में आमना सामना करवा लें, आपको लग पता जाएगा कि किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। तो थोड़ी सी करिश पैदा करें, ये स्टांस आपने अब कायम दायम रखना है, अदरवाइज शर्मो हया डूब मरने का मुकाम होगा। ये दोस्तों मेरी राय थी, आप ही का राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एंड वंस अगेन सल्यूट टू पाकिस्तान आर्मी,
salute to Shahid Afridi and Pakistan Zindabad.